गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर की आज इस क्लास में हम बात करेंगे वस्त्र निर्माण, बुनाई, फेल्टिंग और निटिंग में अंतर। जैसा कि आप सभी अभी तक पढ़ चुके हैं, रेशे से बना धागा और धागे से बनता है वस्त्र। जब मैं आपकी धागे की क्लास ले रही थी तब मैंने आपको बताया था कि धागा निर्माण में दो तरह के धागे तैयार किए जाते हैं, ताना और बाना। जो कपड़े का बेस बनाता है, जो कपड़े का जो कपड़े की जो सतह है उसमें जो लंबे धागे आपको दिखते हैं, जो कपड़े की बेस होता है वो होता है ताने यानी कि वॉप्स यानी कि पिक्स। और जो ताने भरे जाते हैं, आप सब लोगों ने अपने घर में कभी ना कभी या कहीं आसपास में आप सब ने पुराने ज़माने में आपने देखा होगा खाट हुआ करती थी और आजकल निवाड़ के पलंग होते हैं। तो वो जो निवाड़ होती है और उनको अगर आप देखें तो वो लंबाई में जो बुनी जाती है और उसमें जो आड़े धागे होते हैं जो ऊपर और नीचे क्रिस क्रॉस भरे जाते हैं वो कहलाते हैं बाने यानी कि वेफ्ट्स यानी कि एंड्स, पिक्स और एंड्स। तो बुनाई जो विधि धागे जो ताने और बाने से धागों से यानी कि ताने और बाने धागों से जब कपड़ा बुना जाता है तो उसे बोलते हैं बुनाई। ऊन जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि ऊन में एक विशेष प्रकार का गुण होता है जिसे बोलते हैं ऊन, क्योंकि बालों से बना है, भेड़ के बाल। आप सभी ने देखा होगा हमारे बाल भी जब हम उलझ जाते हैं या जब हम अपने बालों को सुलझाते हैं तो कुछ बाल टूटते हैं और टूट के जब वो ज़मीन पे गिरते हैं तो वो एक, आपने देखा होगा ज़मीन पर आपस में सिमट के रह जाते हैं और वो एक गुच्छा बन जाता है। तो ये एक बालों में बाल कह लो या ऊन कह लो, इनमें एक विशेष प्रकार का गुण समाहित होता है जिसमें ये रेशे आपस में ऐंठन द्वारा जोड़े नहीं जाते, ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं सहता ही और ये सिमट जाते हैं। तो इस वाले गुण को हम लोगों ने बहुत अच्छे मानव ने इससे एक आविष्कार किया जिसका नाम था फेल्टिंग, जिसमें ऊनी रेशों को आपस में ये जो चिपकने का, जो समाहित होने का यानी कि एक साथ जुड़ने का जो गुण होता है, उस गुण में उन्होंने जो टूटे हुए जो छोटे रेशे होते हैं, जब भेड़ के बाल काटे जाते हैं तो लंबे रेशों को तो वस्टेड और वुलन में काम में लिया जाता है और जो छोटे छोटे टूट जाते हैं, जो बचे हुए रेशे हैं, उन बचे हुए रेशों को एक प्रक्रिया द्वारा जिसमें ये सारे छोटे रेशों को एक साथ आपस में जो इकट्ठे हो जाते हैं, झुंड सा बन जाता है, गुच्छा बन जाता है और इनमें ताप और दबाव, ताप यानी गर्माहट देते हैं और दबाव यानी कि प्रेशर डालते हैं, तो एक कपड़े नुमा फेल्ट यानी कि नमदा, आप सबने अक्सर देखा होगा हम सर्दियों में बैठते हैं और ज़मीन पे बिछाने के काम आते हैं नमदे, उसे फेल्टिंग द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी वस्त्र बुनने की बुनाई नहीं है पर ये भी वस्त्र की एक प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया जो आती है वो होती है निटिंग, जिसे हिंदी में हम बुनाई ही बोलते हैं, लेकिन ये ताने और बाने की बुनाई नहीं होती, ये दो धागों द्वारा ऊनी रेशों को सिलाइयों के द्वारा जब फंदा बना के वस्त्र बुना जाता है। तो आपने देखा होगा जब आपकी मम्मी और दादी को आपने स्वेटर बुनते हुए देखा होगा तो जो आगे की तरफ से फंदे बुने जाते हैं और वो आपने देखा होगा एक क्रिस क्रॉस शेप लिए हुए होते हैं, तो वो कहलाता है ताने वाली जगह यानी कि वॉप निटिंग। और जो उल्टे जिनमें गांठें गांठें आपको नज़र आती हैं पीछे की तरफ, जो स्वेटर में आप देखते हैं पीछे की तरफ का जो हिस्सा होता है उसमें वो बोलते हैं वेफ्ट निटिंग, क्योंकि उसमें जो गांठें आती हैं वो पीछे आती हैं। तो निटिंग जो फंदे से बनने वाली, जो बुनने वाली प्रक्रिया है, बुनाई जिसको कहते हैं, जो स्वेटर की बुनाई है, दैट इज़ कॉल्ड एज निटिंग। और चौथी चीज़ होती है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी कि जब की रेशों को, जो मानवकृत रेशे हैं, इन्हें केमिकल द्वारा चिपकाया जाता है और फिर इनके लंबे लंबे रेशे, छोटे रेशों से बड़े रेशे धागे बनाए जाते हैं और धागे बनाने के बाद कपड़े को दबाव और प्रेशर से उसको चिपका दिया जाता है और उससे चिपकने से ये जब वस्त्र बनता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज बॉन्डिंग। लेकिन वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में हमको इम्पॉर्टेंट क्या है पढ़ना? बुनाई। बुनाई मैंने आपको बता चुकी हूँ, ताने और बाने की खास प्रक्रिया है जिसमें कि ताने और बाने से हमें
ये देखिए मैं आपको ड्राइंग में दिखा रही हूँ, ये ताने और बाने का जो ये आप सब लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा। क्या होता है, ये क्या कहलाता है, हैंडलूम। हैंडलूम यानी कि लूम आजकल मशीनों द्वारा कपड़ा बुनने जाने लगा है और उसे बोलते हैं पावर लूम। लेकिन जब आप अगर अपनी पौराणिक कथाएं देखेंगे या कबीर के दोहे पढ़ेंगे तो उन सब में कबीर भी क्या थे, बुनकर थे, जो हाथ से करघे, तब उस समय करघे का आविष्कार हो चुका था और ये हथकरघा होता था, जिसमें आप अगर ध्यान से देखें इस चित्र को तो बीच में दोनों तरफ दो रोलर्स लगे हुए हैं और जो लंबाई में धागा लगा हुआ है रोलर्स के बीच में, जिसे ताने बोलते हैं, और जो क्रिस क्रॉस कपड़ा बुनकर बनाया हुआ बुनाई में दिख रहा है आपको, वो कहलाता है बाने। ये नीचे चित्र हथकरघे का है, एक तरह से लकड़ी का होता है और ये इसकी अलग अलग, जो ऊपर आप देख रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। मेन अब आता है, अगर हम कपड़ा खोल के लंबाई में देखें तो जो लंबाई वाला कपड़ा है और उसकी दोनों तरफ आप देखेंगे किनारियाँ। आप सब लोग अगर घर पे हैं और अगर इस समय देखना चाहें तो आप दुपट्टे से भी देख सकते हैं, तो दोनों जो किनारियाँ होती हैं वो कहलाती हैं सेल्वेजेस। सेल्वेजेस यानी एक छोर से दूसरे छोर। तो वो किनारियों को कपड़े की क्या दिखाती हैं, वो चौड़ाई। साड़ी की किनारियों को छोड़कर ज़्यादातर जो किनारियाँ, साड़ी की किनारियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन बाकी जितने भी कपड़े हैं उनकी जो किनारी मोटी आपको अगर दिखती है कॉर्नर पे आप देखेंगे तो वो 1/4 इंच होती है। वस्त्र का संतुलन यानी कि ताने और बाने का जो अनुपात है वो निश्चित होता है। यानी यदि 1 वर्ग इंच में ताने और बानों की संख्या अगर समान है तो वस्त्र का संतुलन अच्छा कहा जाएगा। अगर कहीं पे ऐसा है कि ताने कम हैं और बाने ज़्यादा हैं, कहीं पे ताने कम हैं बाने ज़्यादा हैं, और तो उससे कपड़े में कहीं तो कसाव ज़्यादा दिखेगा, कहीं कपड़ा आपको ढीला दिखेगा, तो ये वस्त्र संतुलित नहीं कहलाएगा। और कभी रगड़ेंगे या कपड़े को धोएंगे तो ऐसे में वो कपड़ा फट जाता है। अब आता है विभिन्न प्रकार की बुनाइयाँ जो आपके कोर्स में है। विभिन्न प्रकार की बुनाई में सबसे पहली बुनाई आती है सादी बुनाई, यानी कि ताना और बाना। जब इस बुनाई को कई बार सूती टफेटा या फिर टैबी बुनाई भी कहते हैं। ये सबसे सरल बुनावट है और इसमें एक ताने के ऊपर से एक बाना गुजरता है। ये आप चित्र में देखेंगे, आप ये जो सफ़ेद वाला आपको दिख रहा है वो है ताना और जो इसमें काला दिख रहा है धागा वो है बाना। ये अक्सर जितने भी सूती कपड़े होते हैं उनको ये प्लेन बुनाई से, सादी बुनाई से बने हुए होते हैं। कैलिको मतलब सूती कपड़े का ही एक वर्जन है। कैलिको, वॉयल, टफेटा, मलमल, ये सब इन्हीं बुनाइयों से बने जाते हैं कपड़े। सादी बुनाई के कपड़े में उल्टे और सीधे का अंतर करना कठिन होता है जब तक कि उसकी सतह को विशेष रूप की परिष्कृति ना दी जाए और उसकी छपाई ना की जाए। इसलिए वरना सादा, अगर आप यूजुअली जितने भी आप अपने, सबसे पहले उदाहरण मैं आपको दूंगी, पॉपलिन का कपड़ा जो आपके घर में होता है, या फिर आप देखेंगे सबसे साधारण बुनावट है ब्लाउज़ का कपड़ा, आप वो भी लेके देख सकते हैं। आपकी मम्मी के पास आपको ये दोनों ही मिल जाएंगे। पेटीकोट के कपड़े में पॉपलिन यूज़ होता है। मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ जो आप घर में देख सकते हैं। इनमें जो बुनाई आपको दिखेगी वो साधारण बुनाई होती है, एक ताना और एक बाना। अब आता है रिब बुनाई। सादी बुनाई का ही एक और रूप है जिसे बोलते हैं रिब बुनाई। रिब बुनाई वह बुनावट है जिसके अंदर धोरा और तिहरा, मतलब अक्सर आप देखेंगे ये देखेंगे चल वही रहा है, 1:1 था, यहाँ पे 2:2 है, लेकिन ताना आप देखेंगे 2 के ऊपर 2 बाना आप ध्यान से अगर नीचे चित्र में ध्यान से देखें तो 2 तानों के ऊपर से निकल रहा है, फिर 2 बानों के ऊपर से निकल रहा है, फिर 2 चल 2:2 रहा है। लेकिन इसमें जो भरावट वाला बाना लिया गया था वो 1 लिया गया था। यह बुनाई वह है जिसके अंदर दोहरा, तिहरा और चौहरा ताना लेकर, मतलब हम 1:1 ना लेके जब हम इसको डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हम 2:1 भी ले सकते हैं। यह चीज़ उस समय बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जबकि तानेदार और बानेदार के धागों के रंग भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही रंग का धागा होता है अक्सर, जब दोनों ही ताने और बाने एक ही रंग के धागे हैं तो इसमें डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है,
इसको अगर डिफरेंस करना है सादी बुनाई से तो आपके लिए ज़्यादा इजी तब होता है जब आप दोनों धागे अलग अलग रंग के लेंगे। रिब बुनाई के वस्त्रों में समान माप के ताने और बाने के धागों का प्रयोग किया जाता है और बाने का धागा ताने के धागों से अधिक माप वाला हो सकता है। तीसरी तरह की बुनाई जो आती है वो है बास्केट बुनाई या दसूती बुनाई। इस तरह की बुनाई में 2 या 2 से अधिक बाने के धागों को या 2 या 2 से अधिक ताने के धागों को ऊपर या नीचे से निकलते हैं। अक्सर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगी। रिब बुनाई और जो बास्केट बुनाई है, अक्सर इसका उपयोग कब किया जाता है, जब कि धागा मोटा है या फिर फॉर एग्जांपल चटाई। आप चटाई से ज़्यादा अच्छा एग्जांपल और मैं आपको दूंगी, टोकरियाँ। जितनी भी आप घर में टोकरी या लकड़ी के जितने भी बास्केट, इसीलिए इसका नाम बास्केट दिया गया, तो जितनी भी बास्केट्स बनती हैं वो यूजुअली ताने और बाने के बास्केट बुनाई से बुनाई जाती है। इसमें सादी बुनाई में और बास्केट बुनाई में क्या अंतर है? सादी बुनाई में 1:1 था और इसमें 2:2 है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम टोकरी का ध्यान रखते हैं तो देखिए, आपकी टोकरी जो लकड़ी का बांस से जो बनाया जाता है वो बांस अक्सर क्या होता है, मोटा होता है, तो उसको हम 1x1 लेते हैं तो इतना बारीक नहीं बुना जा सकता, इसलिए 2x2 लेते हैं। ये ढीली ढीली बुनाई जाती है। इसको धुलने के ऐसे, अगर इसका कपड़ा होता है अक्सर, तो यूजुअली धुलने के बाद ये काफ़ी श्रिंक भी हो जाता है। आगे की क्लास में हम ट्विल बुनाई से चालू करेंगे। अभी आपके लिए साधारण बुनाई के मैंने आपको 3 रूप बताए। बास्केट बुनाई, सादा बुनाई के 2 रूप हैं, बास्केट बुनाई और रिब बुनाई।